धर्मशाला तपोवन में हो गया बड़ा व्यवस्था परिवर्तन। पूरे हिंदुस्तान में नई व्यवस्था और यहाँ नई व्यवस्था है, तो मैंने उनको कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन है, सब चीजों को आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार को करना पड़ रहा विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्ष के मुद्दों पर हावी सरकार के सवाल। नेता प्रतिपक्ष तो हाउस के अंदर कर्मचारियों को थ्रेटन कर रहे हैं कि हम ओपीएस को बंद करेंगे, तो ये कर्मचारी विरोधी है। सुक्खू सरकार जो कर्मचारी विरोधी नहीं है। सरकार के साथ विपक्ष से भी मांगा जा रहा जवाब। जो है भयंकर बहुत ज्यादा कट जो है वो लगाया जा रहा है, और जो हिमाचल का हक है उसमें भी जो है वो भी नहीं हमारे को दिया जा रहा है। क्या सिर्फ वॉकआउट और प्रदर्शन के लिए बुलाया गया सत्र? विधानसभा के लिए करोड़ों क्यों जा रहे खर्च? मुझे लगता है तपोवन धर्मशाला में इस बार जो विधानसभा का सबसे लंबा सत्र बुलाया गया है, उस सत्र को बुलाने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा होता कि जैसे सरकार ने आपदा के नुकसान के चलते पंचायत चुनाव टाल दिए हैं, ऐसे ही कई चीजों पर खर्च कम करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। वैसे ही धर्मशाला तपोवन के शीतकालीन सत्र में होने वाले करोड़ों के खर्च को भी सरकार बचा लेती। कम से कम करोड़ों रुपए की बचत से जनता का कुछ तो भला होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब सरकार ही धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गई, जबकि अमूमन देखा जाता है कि सरकार के खिलाफ सिर्फ विपक्ष मुद्दों को लेकर रोष जताता है और विधानसभा से बार बार विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। लेकिन इस बार धर्मशाला तपोवन में कुछ अजीब तरह की परिस्थितियां बनती दिख रही है। विपक्ष के हमलों और प्रदर्शन से पहले ही सरकार फ्रंट फुट पर आकर प्रदर्शन के मामले में खड़ी होती दिख रही है और विपक्ष के खिलाफ सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है। अब सरकार के प्रदर्शन के चलते विपक्ष अपने आप को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह घिरता देख रहा है। पहले दिन जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के अंदर जाने से पहले ही सरकार के विधायक और मंत्री विपक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सुक्खू सरकार का पहले दिन का मुद्दा था भाजपा से बेटी बचाओ। भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज पर लग रहे आरोपों के चलते सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने विपक्ष को चौतरफा घेरने की कोशिश की। ऐसे में एक के बाद एक तीसरे दिन भी सरकार का प्रदर्शन विपक्ष के खिलाफ जारी रहा। इस बार सरकार का मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आपदा में किए गए 1500 करोड़ की घोषणा का। सरकार का कहना है कि भाजपा और विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए घोषणा करते हैं। असल में हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए ना तो केंद्र सरकार आगे आ रही है और ना ही हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेता आगे आ रहे हैं। सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि भाजपा के विधायक ये बताएं कि मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ की घोषणा की थी, वो पैसे हिमाचल प्रदेश की जनता को कब मिलेंगे। सरकार के विरोध प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विधायक बार बार जवाब देने पर मजबूर हो गए। जयराम ठाकुर ने एक बार फिर दोहराया है कि चाहे रेप का मामला हो या फिर 1500 करोड़ के पैकेज का मामला, दोनों ही विषयों पर भाजपा बहुत गंभीर है। पंचायत चुनाव टालने और आपदा में मदद न मिलने के आरोप लगाकर विपक्ष भी बार बार सदन से वॉकआउट कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। 3 दिन से लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन सरकार के मंत्री और विधायक भी ऐसा लगता है कि विपक्ष को जैसे को तैसा वाली परिस्थितियों में प्रदर्शन कर घेरने के मूड में है। ऐसे में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जिस निचले हिमाचल को सियासी तौर पर साधने या फिर निचले हिमाचल की जनता के मुद्दों को हल करने के लिए शीतकालीन सत्र शुरू किया गया था, सन 2025 मतलब इस साल में वो मकसद तो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष, अच्छा ही होता कि कम से कम समय बर्बादी और प्रदर्शन से बचने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार आपदा के नुकसान का हवाला देकर तपोवन धर्मशाला का शीतकालीन सत्र भी टाल देते, जिससे यहाँ खर्च होने वाले करोड़ों रुपए से ज्यादा का धन प्रदेश हित में बच पाता। अब कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं दोस्तों।
जिनका जवाब आपको प्रदेश हित में कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए। सवाल है कि आखिर विधानसभा का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? जनता के मुद्दों से भटक कर आखिर राजनीति कौन कर रहा है? तपोवन धर्मशाला में सबसे लंबा सत्र करवाने का फायदा जनता को हो भी रहा है या फिर नहीं? सवाल है कि क्या प्रदर्शन और वॉकआउट के लिए धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया है? विपक्ष तो अपने मुद्दों पर वॉकआउट करता ही है और कर ही रहा है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि सरकार को भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या ये विपक्ष को सरकार की तरफ से मुंहतोड़ जवाब है या फिर ये सिर्फ पक्ष और विपक्ष की सिर्फ राजनीति है, जिसमें असल मुद्दों का ना तो हल निकल पा रहा है और ना ही जनता की परेशानियों को लेकर कोई भी दल गंभीर दिखता है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आप खुद दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।